प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज का दिन दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। आज के मनन के लिए हम दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर आखिरी तक में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए कैदी हूँ। 8वीं आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौलुस के समय पर जो लोग सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर के काम को करते थे, उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। कभी भी मौत उनके सामने आ सकती थी, कभी भी उन्हें पकड़कर बंदीगृह में डाला जा सकता था। और यहाँ तक कि कई विश्वासी लोग पौलुस को इस बंदीगृह में देख करके उससे कतराते थे, उससे मिलने से डरते थे और इस तरीके से वो लज्जित होते थे। उन्हें लज्जा आती थी पौलुस से मिलने में, क्योंकि पौलुस सुसमाचार के लिए जेल खाने में बंद है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार की खातिर लज्जा महसूस करते हैं, सुसमाचार को सुनाने से कतराते हैं। कितनी शर्म की बात है। अरे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, निंदा सही, परमेश्वर का पुत्र, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, उसने हमारे लिए जब इतनी दुख उठाई, तो हमें उसके नाम से क्यों लज्जित होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? हमें कुछ गलत बात बोलेंगे, हमें गाली बकेंगे, हमारी निंदा करेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या करेंगे? मारपीट करेंगे या फिर हमारी जान ले सकते हैं। और वैसे भी एक दिन तो संसार को छोड़कर प्रत्येक को जाना है। पौलुस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और वो तीमुथियुस को कहता है कि तो मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। पौलुस दुख उठाता है और तीमुथियुस को भी अब दुख उठाना होगा, क्योंकि इफिसियों जहाँ पर तीमुथियुस कलीसिया की देखभाल कर रहा है एक सीनियर पासबान के नाते, उसके लिए अब ज़िंदगी आसान नहीं होगी, बहुत परेशानी की बात होगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत ही कष्ट होगा। लेकिन पौलुस कहता है दुख उठा। 9 आयत में, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के द्वारा है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार हुआ है, पवित्र बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। ना केवल उसने हमें उद्धार दिया है, बल्कि वो अब हमें अपनी सेवा के लिए बुलाता है। एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह होती है कि वो प्रभु की सेवा करे, प्रभु के लिए दुख उठाए, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि एक दिन इसका प्रतिफल स्वर्ग में जरूर मिलेगा। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 12वीं आयत में धरोहर क्या है? वास्तव में पौलुस कहता है मैंने उस पर विश्वास किया, अपना जीवन उसे सौंपा, उसके लिए लज्जित होता हूँ। एक तरीके से मैंने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है, वो मेरी धरोहर है और जो कुछ मैंने उसे सौंपा है उसकी वो रक्षा करता है। और अंत में एक दिन पौलुस कहता है मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। उस दिन तक रखवाली कर सकता है, उस दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के यानी कि आगमन तक। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, 13वीं आयत में,
जो खरी बात तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। पौलुस यहाँ पर खरी बातों की बात कर रहा है, खरी शिक्षा की बातचीत कर रहा है, जिसे आजकल लोग सहन नहीं करते। आजकल सबको ऐसा संदेश पसंद है जिसे सुनकर उन्हें मज़ा आ जाए, एंटरटेनमेंट आ जाए और उन्हें खुशी मिल सके, उनके फ़ायदे की बात हो, उनके मतलब की बात हो। वरना आज लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, कई बार मुझसे भी होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस संसार में जो प्रचारक हैं वो सुसमाचार के प्रचार के लिए आए हैं और हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ये काम मुझे किसी इंसान ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और उसके वचन को पढ़कर उसे एक्सप्लेन करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है, ये हमारी सेवा है जिसे प्रभु ने सौंपी है। और इसके लिए हमें कभी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सीधा जो परमेश्वर का वचन है उसको प्रचार करना चाहिए। और पौलुस बोलता है कि तू इसे अपना आदर्श बनाकर रख और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छे धरोहर की रखवाली कर। तू जानता है, 15 आयत में, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस। 16 में, ओनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है, मेरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें तू भी भली भांति जानता है। यहाँ पर पौलुस 3 लोगों के बारे में कह रहा है। 2 लोग वो हैं जो पौलुस से नफरत करने लगे हैं, पौलुस का विरोध करने लगे हैं, पौलुस से लज्जित होते हैं कि वो जेल खाने में हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका नाम ओनेसिफोरुस करके लिखा है। इस व्यक्ति की पौलुस तारीफ करता है, बढ़ाई करता है। कई बातें इसके बारे में लिखा। सबसे पहले पौलुस कहता है कि उसके घराने पर प्रभु दया करे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है, बहुत बार पौलुस से मिला है और इसके मिलने से पौलुस का जी ठंडा होता था, पौलुस को आराम मिलता था, शांति मिलती थी। हम मसीह लोग जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। क्या आपके बारे में कोई कह सकता है कि इनसे मिलकर मुझे खुशी होती है, इनसे मिलने से मेरा जी ठंडा हो जाता है? और पौलुस कहता है मेरी जंजीरों से वो लज्जित नहीं होता। बहुत सारे लोग पौलुस के जंजीरों से लज्जित हो जाते थे कि अरे ये जेल खाने में बैठा हुआ है, हम इससे मिलेंगे तो हमें भी इसके समान समझा जाएगा। जो लोग प्रभु में दुख उठाते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ प्रभु के लिए दुख उठाना दुनिया की सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। प्रभु के लिए दुख उठाने में कई बार प्रभु ने मेरी मदद की है, लेकिन हाँ, उतना नहीं जितना कई लोग करते हैं। कई लोगों के साथ दुख उन्हें पहुंचता है, कई लोगों को उन्हें परेशानी होती है। इतना तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगरा में मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम पहली बार आगरा में आए थे, मैं अकेला था और मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आया था। और अभी भी याद है मुझे, कुछ पुलिस वालों ने हमारा जमकर विरोध किया कि ये तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो, खाली करो, यहाँ से निकल जाओ। बहुत सारी इंक्वायरी करने लगे। और अभी भी याद है मुझे, एक बार जब हम सुसमाचार के पर्चों को बांट रहे थे, 4-5 लड़के आए, उन्होंने हमारे हाथ से वो सुसमाचार के पर्चे सब ले लिए और उसे फाड़ कर हमारे मुंह पर फेंका था
कि ईसा मसीह को अपने पास रख लेना, यहाँ बांटने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कई तरीके से विरोध हुआ, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहा। कई लोग पौलुस के साथ इसलिए मिलते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था पौलुस के साथ अगर हम मिलेंगे तो हमें भी उसके समान दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि स्वर्ग में उनके लिए बहुत बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो यहाँ पर ओनेसिफोरुस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है 17 में। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। जब वो रोम में आया तो पौलुस से उसने भेंट की, यत्न से ढूंढा पौलुस को, क्योंकि उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं था, उस ज़माने में कोई जीपीएस नहीं था, इसलिए ढूंढने में परेशानी हुई होगी, लेकिन बड़े यत्न से उस व्यक्ति ने ढूंढा और पौलुस के साथ समय व्यतीत किया। और पौलुस इस बात के लिए बहुत बहुत खुश है। 18 में, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है। इसका मतलब इफिसुस में केवल तीमुथियुस नहीं था, या तीमुथियुस के वहाँ पर जाने से भी पहले ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु के लिए वहाँ पर बहुत काम किया है। इससे तीमुथियुस के लिए भी काम आसान हो गया है। तीमुथियुस को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। सेवकाई में ऐसा एक दोस्त मिल जाना बहुत बड़ी आशीष की बात है। यदि आपके ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप खुद एक ऐसा दोस्त बनिए कि आपसे मिलकर किसी भी पास्टर का जो प्रभु की सेवा करते हैं उनका जी ठंडा हो सके, उन्हें शांति मिल सके, विश्राम मिल सके आपके उनसे मिलने से। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जो कुछ भी हैं सब आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, पौलुस के जीवन के लिए, जिस तरीके से उसने दुख उठाया प्रभु, तेरी सेवा को किया आपके लिए प्रभु जी। उसने कष्ट सहा प्रभु, और दूसरे मसीहों के लिए आज भी वो एक बहुत बड़ा आदर्श का कारण है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मेरी मदद कर, सहायता कर, ताकि मैं भी पौलुस की तरह तेरे लिए दुख उठा सकूं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत दुख उठाया। काल्वरी के क्रूस पर आप हमारे लिए बलिदान हुए हैं प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी मेरे मसीही भाई बहन हैं प्रभु, जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु, बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और आपके संदेश को सुनते हैं, समय निकाल कर जवाब देते हैं, और महान परमेश्वर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को आप अपनी आशीषों से माला माल करना प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं प्रभु जी, आप जानते हैं महान परमेश्वर, आप उन पर रहम करना, आप उन पर दया करना, उन्हें स्वस्थ करना महान परमेश्वर। विशेषकर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दासी पर अनुग्रह कर, दया करना महान परमेश्वर। जो भी तकलीफ है महान परमेश्वर उनके हाथों में, पाँव में प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। विनती प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। कोई भी संदेह या सवाल है, कुछ पूछना हो या प्रार्थना का कोई निवेदन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में आज के वचन को पढ़कर सुनकर जवाब दीजिए। 16वीं आयत में, ओनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करें, ऐसा पौलुस क्यों कहता है? पौलुस को इस व्यक्ति से क्या क्या फ़ायदा हुआ, और इस व्यक्ति की पौलुस किन किन बातों के लिए तारीफ़ करता है? कम से कम 3 बातें ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।